काले चने, जिनको ब्लैक चिकपीस भी कहा जाता है, प्रोटीन का रिचेस्ट सोर्स होते हैं। इसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा वाफर मिकदार में मौजूद होता है। इसके अलावा आप इसको अपना वेट लॉस जर्नी में भी यूज़ कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेवल इसको कंट्रोल करता है। शुगर के मरीज़ इसको खा सकते हैं और इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। किस तरह आप बढ़ते हुए बच्चों को दे सकते हैं और किस तरह ये उनकी ब्रेन डेवलपमेंट में मदद करेगा, आज ये सभी कुछ डिस्कस होगा आज की वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू 99 कुक हाउस। आज आपके साथ शेयर करूँगी काले चने की बेहतरीन किस्म की रेसिपी, जो आप अपने रोज़मर्रा रूटीन में एक दिन, 2 दिन या जब भी आपका जी चाहे इसको आप बनाकर खा सकते हैं और अपने बच्चों को खिला सकते हैं। उसके अलावा अगर बड़े आपके घर में कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है या कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका हाई रहता है तो उसको भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे तकरीबन आधा किलो के करीब मैंने ब्लैक चने लिए हैं। उनको मैंने रात भर भिगो के रख दिया था। उसके बाद उसमें से पानी को हमने स्टेन कर लेना है और इसके अंदर शामिल करनी है ऑर्गेनिक हल्दी। ऑर्गेनिक हल्दी इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ क्योंकि ऑर्गेनिक हल्दी वो है जो आप खुद अपने घर में सुखा कर उसको पीस कर अपने पास रखते हैं, ठीक है। इसकी रेसिपी का लिंक मैं आपको आई कार्ड में दे दूँगी। ऑलरेडी मेरे चैनल पर उसकी रेसिपी अपलोडेड है। यहाँ पे इसके अंदर हमने शामिल किया है 1.5 टीस्पून नमक। ब्लड प्रेशर के मरीज़ अगर इसको बनाकर खाना चाहते हैं तो नमक की मिकदार वो कम कर लें। यहाँ पे इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा मैंने शामिल किया है और इसके अंदर हम शामिल करेंगे रेड चिली पाउडर, हस्बे ज़ायका आप इसके अंदर शामिल करेंगे। यहाँ पे तकरीबन मैं 1.5 टीस्पून के करीब रेड चिली पाउडर यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ पे जो रेसिपी तैयार कर रही हूँ वो ना किसी पेशेंट के लिए बनाई जा रही है और ना ही इसमें शुगर के किसी मरीज़ को दूंगी या ब्लड प्रेशर के किसी मरीज़ को दूंगी। तो इसलिए इसमें जो भी स्पाइसेस आपने ऐड करनी है वो आप अपनी रोज़मर्रा रूटीन के हिसाब से कम या ज़्यादा करेंगे। यहाँ पे इसके अंदर मैंने शामिल किया है 1 टेबलस्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट। उसके बाद मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था, वो इसके अंदर शामिल कर दिया है। यहाँ पे एक चीज़ आपको मेंशन करूँ कि मैंने नमक इसमें शामिल किया है, वो आपने स्किप कर देना है अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम रहता है। उसके बाद हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। पानी आप इसके अंदर तकरीबन इतना शामिल करेंगे कि जितने चने आपने लिए हैं वो इसके अंदर भीग जाएं। उसके बाद हम इसको वेट लगाकर 10 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पका लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब हम इसके अंदर पानी शामिल कर चुके हैं और अब इसको हमने वेट देना है। वेट आपने इसको सिर्फ 10 मिनट के लिए देना है। इसको आप अच्छे तरीके से मिक्स करें पहले और उसके बाद आप इसको वेट लगा दें। वेट मैंने इसको 10 मिनट्स के लिए दे दिया था और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चने हमारे जो हमने पकाए हैं वो कितने सॉफ्ट हो गए हैं। आसानी के साथ ये हाथ के साथ तोड़े जा सकते हैं। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि थोड़ा सा जो पानी इसके अंदर बच गया था हमने उसको अच्छे तरीके से खुश्क कर लेना है। यहाँ पे मैंने फ्लेम को तेज़ कर दिया है ताकि पानी जल्दी खुश्क हो और पानी को आपने इसमें खुश्क करना है और उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे ऑयल। यहाँ पे आपने चम्मच जो है वो मुसलसल हिलाते रहना है ताकि पानी जो है वो जल्दी जल्दी खुश्क हो जाए, ठीक है। अगर आपको ये लग रहा है कि चने आपके ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं तो इसका दूसरा तरीका ये है कि आप इसके अंदर से पानी जो है उसको निकाल सकते हैं और बाकी जो चने हैं उनकी भुनाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं चने चेक कर रही हूँ तो चनों के अंदर सॉफ्टनेस है लेकिन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, तो इस तरह हम इसको पका सकते हैं, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा आपके चने सॉफ्ट हैं तो फिर आप ये करें कि आप इसमें से जो पानी अगर बच जाता है तो आप उसको स्टेन करके एक साइड पे निकाल लें और उसके बाद आपने क्या करना है कि आप इसके अंदर ऑयल शामिल करेंगे और इसकी भुनाई करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इन चनों की खासियत ये है कि आप इनकी जितनी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे ये उतने ही मज़ेदार हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे तकरीबन मुझे 5 से 7 मिनट लगे थे पानी खुश्क करने में। पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब इसके अंदर हमने शामिल करना है ऑयल। ऑयल आपने हस्बे ज़रूरत शामिल करना है। मेरा ये अंदाज़ा होता है कि ये जो स्पून हम लकड़ी का यूज़ करते हैं वो 1.5 स्पून मैं इसके अंदर शामिल करूँगी और फिर इसकी अच्छे तरीके अब हम इसमें ऑयल शामिल करके इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। ऑयल मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब आपने इसको अच्छे तरीके से भूनना है और इतना भूनना है कि बिल्कुल इसके अंदर
पानी ख़त्म हो जाए और ऑयल साइड पे नज़र आना शुरू हो जाए। बुनाई करते हुए आप इसके अंदर चम्मच हिलाएं और उसके बाद इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स करते जाना है। इन चनों की खासियत ये है कि आप वेट लॉस अगर करना चाहते हैं तो इसमें आप इजीली इसके सैलेड्स बनाकर खा सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप वैसे इसको बॉईल करके खाना चाहें तो वो भी खा सकते हैं, क्योंकि ये रिच इन फाइबर होता है तो आपका स्टमक जो है वो फुल हो जाता है, जिसकी वजह से फिर भूख नहीं लगती और बड़ा अच्छा इसका रिज़ल्ट रहता है। इसके अलावा भुने हुए चने भी बहुत ज़्यादा पसंद भी किए जाते हैं और वो भी आप खा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हमने अच्छे तरीके से भून लेना है। आपने भूनते हुए इसके अंदर 1.5 टीस्पून भरकर शामिल कर देना है पिसा हुआ धनिया, और साथ ही आप इसके अंदर शामिल करेंगे दही। ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ये दही लाजमी आप इसके अंदर ऐड करें, क्योंकि हमने जब रेसिपी स्टार्ट की थी तो इसको हमने कोई टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया और कोई और चीज़ इसमें शामिल नहीं की। तो यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून भरकर इसमें दही शामिल किया है। दही शामिल करने के बाद हम फिर से इसकी भुनाई करेंगे। आपने अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी पानी ना रहे और बहुत अच्छे से इसकी भुनाई हो जाए। यहाँ पे हम इसको अच्छे तरीके से भून चुके हैं। इसमें साइड्स पे इसके हल्का हल्का ऑयल आना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कि ये ऑयल इसमें आना शुरू हो गया है, इसकी भुनाई हो चुकी है। अच्छे तरीके से आपने इसको भूनना है और उसके बाद आप इसके अंदर शामिल कर देंगे पानी। ठीक है, यहाँ पे आपने पानी की मिकदार थोड़ी ज़्यादा रखनी है, क्योंकि काले चने जो हैं उसका शोरबा बहुत मज़ेदार बनता है और अच्छा लगता है। आप इसके अंदर रोटी को भिगो के भी खा सकते हैं, स्पेशली बच्चों को खिला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी मिकदार आपने ज़्यादा रखनी है ताकि एक अच्छा सा इसका शोरबा बन जाए। आपने इसमें पानी शामिल करना है तकरीबन 2 से ढाई गिलास। उसके बाद आप इसके अंदर एक बड़ी साइज़ की हरी मिर्च लेंगे, वो साबुत इसके अंदर शामिल कर देंगे। जब पानी में बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो उस टाइम पे आपने इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च शामिल करनी है। उसके अलावा आप इसके अंदर शामिल करेंगे कटा हुआ हरा धनिया। यहाँ पे पिसी हुई काली मिर्च शामिल करने के साथ ही आप इसके अंदर शामिल कर देंगे कटा हुआ सब्ज़ धनिया, और उसके बाद आप लास्ट में शामिल करेंगे इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, और वो है कसूरी मेथी। खुश्क कसूरी मेथी आपने तकरीबन ½ टीस्पून लेनी है। उसको हाथ पर अच्छे तरीके से मसल लेना है और उसके बाद इसको शामिल कर देना है इस शोरबे में। उसके बाद आप इसको फ़ौरन से ढक देंगे ताकि इसका अच्छी सी खुशबू आ जाए। आपका बेहतरीन किस्म का सालन रेडी हो जाता है। इसको आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से खा सकते हैं, चाहे तो आप इसको चावलों के साथ खा सकते हैं और इसके अलावा आप चाहें तो इसको चपाती के साथ भी खा सकते हैं। लेकिन मेरा एक बेहतरीन तरीका है जिसको मैंने आजमा के देखा है, जो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, और वो ये है कि आप छोटे छोटे पीसीस करें रोटी के और उस पर ये सालन डालें। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई है इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगी। रेसिपी को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।